जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। और दोस्तों, मैं जिस स्थल पे खड़ा हूँ या बैठा हूँ, ये इंजापुर का स्थल है। आपको पता है कि पिछले 2 वीडियो इंजापुर से ही आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है, शादी में हमारे कुछ विद्वान लोग आए हैं, बुद्धिजीवी लोग आए हैं, जिनका मैं नाम सुने हुए था और नाम सुनते हुए कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आज इस अवसर पर मुलाकात हुई है, तो हमने टाइम निकाल के मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और इनका आज हम बाइट ले रहे हैं। तो 2 व्यक्ति है। सबसे पहले हम चैनल पर स्वागत करते हैं तिरुमल दौलतराव कोरांगी जी। जय सेवा सर। जी सेवा सर। और दूसरे हैं हमारे तिरुमल श्यामराव जी उइके। आपका चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत जय सेवा सर। तो इनका मैं परिचय तो मैंने करा दिया, लेकिन आपको बता दूं कि गोंडी साहित्य और हमारी जो तेलंगाना एरिया और यहाँ के गोंडियन कोया कोयतुर लोगों की रचना कैसी है, उनकी बनावट कैसी, उनका प्राचीन अभ्यास कैसा है, ये सभी अपनी किताबों में हमेशा ये बताते रहते हैं। आज इन्होंने ये किताब मेरे हाथ में दिया और ये किताब जब मैंने देखा, 5 और 10 मिनट ही देखा है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है और आगे चलकर मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा। तो सर जी, सवालों पे आते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्षेत्र देखे। आप एमपी का क्षेत्र देख लो, या छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जहाँ पे हमारे बिहार है और यूपी भी है, उसमें हमारे गोंड भाई है। लेकिन प्राचीन कल्चर और एशियंट जो नेंग है हमारे, बचपन से लेकर मरने तक, जिसे हम तुंडा मुंडा कुंडा भी परिभाषित करते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि हम प्राचीन कैसे हैं गोंड लोग। हाँ, ये देखिए, हम प्राचीन प्रकृतिवादी, हम गोंडियन समाज के हैं। या हमारे समाज में गोंडियन समाज का ये इतिहास है कि जन्म और मृत्यु, जन्म वक़्त हम एक पूजा करते हैं। हाँ। जन्म हो गया तो एक पूजा करते हैं, और शादी हो गया तो पंचमुटी बोलते हैं। वो संपूर्ण सगा जन मिलके वो टीरा लगाते हैं लड़की लड़कियों को, तब हमारे सगा व्यवस्था चालू होते हैं। यानी आपका कहना है कि जब जन्म होता है, हाँ, तब वो सिंगल ही गोंगो करता है। लेकिन जब वो मर्मिंग करता है और एक के 2 बन जाते हैं, हाँ, तब वो अनेक जो गोत्र के अनुसार वो मुट्ठी गोंग करते हैं। फिर बाद में मृत्यु के बाद, जब पहले जन्म हुआ था सिंगल में, बाद में मृत्यु के बाद वो सिंगलेच रहता, उसकी सिंगल ही पूजा, सिंगल। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे पिताजी चले गए या कोई चला गया, तो उसका हम सिंगल में पेन कारण करते हैं। हाँ, तो वो सिंगल हो गए, साथ में नहीं करते। यानी आते समय भी अकेला और जाते समय भी अकेला। तो अपने प्राचीन थोड़े से नेंग के बारे में बताइए, जो समाज में होता है। जैसे बचपन में कौन से नेंग किए जाते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है, हाँ, तो उसके मरने तक उसके लाइफ में कितने नेंग आते हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, तो वो 5, हाँ, जैसे अब ये 5 मुठिया है, ये मुठिया से अब पूजा करते हैं। जैसे वैसे में शरीर में जैसा ये नाक है, कान है, इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तो वैसे भी हमारे 5 जन्म हुआ तो 5 दिन का 5वीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे जन्म होता है बच्चे का, 5वें दिन उसको 5वीं होते हैं। तो 12 दिन में बारसा करते हैं, तो 12 सगा गोत्र 12 का आंकड़ा चलता है, 12 का उधर चलता है। वैसे भी मरने के 5 दिन हो गया तो 5वां दिन करते हैं। 5वां, तीसरा भी करते हैं। तीसरा नहीं अपने पास, तीसरा अपने पास नहीं। जैसे जन्म का रीति रिवाज है, वैसा भी मरने के तब वो रीति रिवाज एक ही चलता है। हाँ, उसमें बदलाव नहीं। ये तीसरा का वो अपने पास नहीं है गोंडियन समाज में। जी जी, हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि हम मर्मिंग को देखते हैं, तो मर्मिंग के नेंग भी देखते हैं। तो एक्चुअल में हम प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति पे डिपेंड रहते हैं। हाँ। तो इस मर्मिंग नेंग के बारे में आप क्या जानते हैं? या आपने एक कहा था कि आपकी किताब में मैंने देखा है कि ये 18 अंग आपने दिखा है। हाँ। तो ये कंसेप्ट को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, 18 अंग किस लिए दिखाए गए? हाँ, तो ये 18 अंग ऐसा बताए कि ये शरीर, अपना शरीर
ये मानव जीवन में, मानव पृथ्वी में अपना गोंडियन समाज ये कैसा उत्पन्न हो गया, इसका कल्चर, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, मस्तिष्क से मस्तिष्क से पैर तक, पैर तक, यानी सिर से पांव तक जो जॉइंट होती है, जॉइंट होती है, हाँ, उसको आपने पेन बनाया। हाँ, पेन बनाया। हाँ, हाँ, तो ये नंबर दिया है, जैसा पेट है, हाँ, ये ऐसा गला पकड़े जान चली जाती है, ऐसा। हाँ, बराबर। हाँ, इसलिए इसका नंबर दिए, 4 नंबर दिए इसका। तो 4 नंबर कैसे दिए बोले थे, अपने को मृत्यु हो गए थे कितने लोग लेके जाते, 4 लोग, हाँ, इसलिए इसको 4। नालुंग सगा को बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, नालुंग सगा को सभी, चाहे बैठे तो भी 4 ही बोलते हैं, हाँ, लेके जाने वाली भी 4 ही, हाँ, ऐसी है अपनी सगा गोत्र की। जी जी, आपने जो 18 वाला सिस्टम बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा किताब में। तो कोरेंगा जी, आपके नज़दीक आता हूँ। जो कुपार लिंगों की गोत्र व्यवस्था है, एक्चुअली उसमें कन्फ्यूज़न भी है। रियल हमारे जो बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, कोई इतिहासकार कह रहा है कि कुपार लिंगों की जो व्यवस्था है उसमें सगा गोत्र है, और सगा गोत्र में सम विषम का ही शादी ब्याह हो सकता है। तो कोई कहता है इधर के कल्चर में, कोई कहता है कि नहीं, उसको समविषम गोत्र देख के नहीं, तो उसका दूध देख के किया जाता है। तो ये सगा गोत्र व्यवस्था आपने जितना जाना है, हमें सगा गोत्र व्यवस्था के बारे में बताएं। 1 से 12 तक दिए, लेकिन कुछ 3 सगा अलग है, 4 सगा ये अलग है, 5 सगा अलग है। तो ये 4 सगा में अभी हमारे इसमें व्यवहार हो रहा। तो 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, अगर तीनों में उन्हें 4 देव वाला तीनों का भी बच्ची मांग सकता, बच्ची दे सकता। लेकिन वो भी अगर इनके जो 4 देव का एक घरवाली और 5 देव का भी घरवाली एक होगा तो वो उसमें नहीं जमता, वो उनका बच्चा, इनका बच्चा भाई भाई होता, बच्ची वो दूध का, मुझे वो हमारा दूध का रिश्ता है, वो नहीं कर सकते। अब 2 गए, ऐसा हमारा एक दूध का नियम है। अगर दूध का हम 1 से 4 हम कर सकते, लेकिन दूध को दे के हमारा एक व्यवस्था इधर तेलंगाना में है, वो हमारा बहन होता वो। दूसरी और ये व्यवस्था तेलंगाना के हमारे रीति रिवाज, बोल भाषा, इधर ज़्यादा गोंडी बात करते, गोंडी बोलते। इधर बड़ा देव रहता, उनका हमारा हीरा सुखा पटाड़ी रहते, कटोड़ा रहते, उनके कटोड़ा, मोकासी, पटाड़ी, और जो एक दामाद रहते, बहन रहते, ऐसे 5-6 रह के हमारा बड़ा देव को हम बुद्ध पूर्णिमा वो बड़ा भावे बोलते, हम गोंडी पे वैशाख पूर्णिमा बड़ा परसा भावे बोलते। वो हम पे जब हमारा देव व्यवस्था, हम अगर मृत्यु हुआ उनका तुम लेके जाते। बात है। तो ये गोत्र व्यवस्था जो है वो दूध पे डिपेंड है। आपने जैसे कहा कि दूध का रिश्ता, कि अगर हमारे घर की एक औरत जिसकी इस घर में शादी हो चुकी है, लेकिन उसको पुनर्विवाह करना है, तो जिस गोत्र में वो फिर से जाएगी, तो उस गोत्र से हम संबंध नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों गोत्रों ने एक दूसरे का दूध पिया है। शायद ये दूध का रिश्ता अपने गोत्रों में बताया। तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये दोनों बुद्धिजीवी आज भी यहाँ पे जो गोंडी शब्द मानकीकरण है या गोंडवाना के अनेक नेंग है गोंडी भाषा को बचाना है, ऐसे अनेक कार्य हमारे कोरांगे जी और हमारे उइके जी कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच एक सवाल छूट गया था, उस सवाल को हम लेते हैं। एक्चुअली 3 या 4 सालों से एक मुद्दे पे यहाँ का इंडिजिनस ट्राइबल आदमी इस मुद्दे पे लड़ रहा है। वो मुद्दा है जनगणना का कॉलम कोड। जी हाँ दोस्तों, मैंने धर्म कोड नहीं कहा और मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो धर्म नहीं है और धर्म का कोड भी नहीं है। लोगों का जो कंपटीशन चला है धर्म कोड के बारे में, हम धर्म के पहले से हैं तो हम धर्म को मानते ही नहीं हैं। अभी सवाल आया वो कोड क्यों चाहिए।
जनगणना में कॉलम का कोड क्यों चाहिए, क्योंकि वो कोड इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे लोगों की संख्या, जो जनसंख्या है, वो हमें स्पेशल दिखाई दे, ट्राइबलों की। और इसलिए इन ट्राइबलों के जनसंख्या को देखने के लिए यहाँ का ट्राइबल आदमी, इंडिजिनस पीपल, मांग कर रहा है गवर्नमेंट से कि हमारे लिए जनगणना में एक अलग कॉलम हो, जैसे कि आज़ादी के पहले था। तो इस सवाल को बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई सरना कहता है, कोई हमें बिल चाहिए बोलता है, कोई अलग अलग कोडों की मांग करते हैं। तो ऐसे ही एक अधिवेशन में हमारे कोरंगी जी पहुँचे थे। तो सर जी, वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ जब दिल्ली में ये कॉलम की बात हुई, कॉलम कोड की बात हुई, तो क्या डिसाइड हुआ ये बताइए। कॉलम को निकाल दिया, ऐसा डाल दिया अलग। इसलिए हम ट्राइबल को, जो भारत देश के ट्राइबल को प्रॉब्लम्स क्या हो रहा, अभी हमारा कॉलम नहीं रहने से हमारा लोक संख्या तो मालूम नहीं हो रहा। एक तो जनगणना में मालूम नहीं हो रहा कितने हम गोंड आदिवासी है, ये मालूम नहीं हो रहा। इसलिए कॉलम होना ज़रूरी है। और इससे पे हम 23 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर गली से हम दिल्ली गए, तो ब्रिटिश परिपालन था जब था, अंग्रेजी था जब था। स्वतंत्र होने के बाद हमारा जो कॉलम्स निकाल दिए 61-62 से बंद किए। इसलिए हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर में रैली निकाले, वहाँ पे धरना करे, हमको कॉलम अलग होना, हमारा सिरगंती अलग होना। अब जो 6 है, 7वां नंबर हम चौक आदिवासी को होना बोल के हम ऐसे डिमांड करके फिर बाद में दिल्ली से वह निर्णय करे, जो गांव को जाके गांव से सब लोगों को बोलने के बाद तहसील को देना, हमको अलग कॉलम होना बोल के 10 तारीख को तेलंगाना में तहसीलदार को दिए और 14 तारीख को कलेक्टर को दिए और 4 तारीख को देने वाला था। ये धूप रहने से नहीं दिए, लेकिन वो भी दरखास्त तैयार करके, इसलिए राज्यपाल हो, जो चीफ सेक्रेटरी हो, जो संबंधित अधिकारी है, को हमको कॉलम अलग होना बोल के, केंद्र को लिखना बोल के, ये हम उनको निवेदन करने का है। वहाँ पे क्या तय हुआ, कौन सा शब्द है जो कॉलम में लगाया जाएगा? कॉलम 7वां नंबर होना बोल के हम डिमांड्स कर रहे हैं। 7वां नंबर कॉलम, लेकिन कौन सा कॉलम, नाम क्या रहेगा उसका? तो देखिए, अभी ट्राइबल्स कॉलम बोल के इधर नहीं, दिल्ली में आप जब धरना के लिए गए थे तब सब लोगों ने मिलकर, वहाँ पे गोंड भी आया होगा, दूसरा जाति भी आया, सब ट्राइबल आए, हाँ 22 राज्यों से लोग आए थे, तो उन सब ने किस शब्द को सम्मति दी? 22 राज्य से लोग आए थे, ट्राइबल्स कॉलम होना बोल के ऐसे डिमांड्स करें। यानी ट्राइबल, यानी ये कह सकते कि हम आज़ादी के पहले भी यही नाम था, जब कॉलम शुरू था तो वही नाम था, ट्राइब्स ही था, तो इसको ही कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पे लोगों ने सहमति दी। जी। और ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक क्षण है दोस्तों की क्या है हमारे इसमें, मैंने पहले भी कहा था, कोई सरना मांग रहा है, कोई अलग मांग रहा है, कोई अपना मांग रहा है, कोई, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट जो कॉलम डिसाइड करती हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या वाले लोगों के मत के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, 700 से अधिक ट्राइब है इंडिया में, तो 700 कॉलम तो नहीं बन सकते। इसलिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने दिल्ली में जाकर वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग ली और सभी 22 राज्यों के, जो 22 राज्यों के ट्राइबल लोग आए, उन लोगों ने ये तय किया कि जो प्राचीन कॉलम था आज़ादी के पहले, उसको ही कंटिन्यू किया जाए और ट्राइबल इस शब्द को लेकर इस कॉलम में जन जागृति लाई गई। और इनका कहना ये है, और हमारा भी है पर्सनली, कि आप भी इस कॉलम के लिए थोड़ा सा आंदोलन में सहभाग लें और जल्दी से जल्दी इस जनगणना में हमारा कॉलम हो। इसलिए सभी लोग आज प्रयत्न कर रहे हैं। महीने 2 महीने में एक बार दिल्ली में जंतर मंतर में ऐसे प्रोग्राम में आयोजन किए जाते हैं और ट्राइबल कॉलम के लिए मांग की जाती है। और इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनके काम को मैं परसापेन से प्रार्थना करता हूँ कि आपके काम और जल्दी से और स्पीड से हो जाए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हर क्षेत्र में गोत्र पद्धति और कल्चर थोड़ा थोड़ा सा आपको भिन्न नज़र आएगा, और ये भिन्न इसलिए है क्योंकि
कई क्षेत्र में कल्चर टिका हुआ है तो कई क्षेत्र में कल्चर ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए सभी युवाओं को समझना चाहिए कि हमारी गोत्र व्यवस्था, हमारे नेंग दस्तूर, हमारा कल्चर, ये सभी आज बचाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर ये हम नहीं बचा पाते तो आप आने वाले आपके बच्चों को बता ही नहीं सकेंगे कि आपका कल्चर क्या है और कैसे होता है। तो दोस्तों आप दोनों बुद्धिजीवियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। तो बिल्कुल ये किताब इनके पास अवेलेबल है, बहुत सुंदर किताब है। मैंने पढ़ी नहीं लेकिन मैं जाते जाते गाड़ी में पढ़ने वाला हूँ। तो ये किताब बहुत सुंदर है, आप इनसे ख़रीद सकते हैं। तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे आपको दे रहा हूँ, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपको वो किताब मिल जाएगी। सो दोस्तों सभी को एक बार पुनर्सेवा जोहार करके यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।